हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि हाल ही में आया है, जिसमें ये था कि बेटी से रेप के मामले में पिता को उम्र कैद की जो सज़ा थी उसको बरी की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। जो ये जजमेंट था ये आया अभी हाल ही में आया है, जिसमें ये था कि पिता पुत्री से जुड़े बलात्कार के एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहते हुए पिता की सजा को रद्द कर दिया कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने में असमर्थ था। कोर्ट ने यह भी महसूस किया कि वह अपीलकर्ता यानी कि आरोपी के बयान में पर्याप्त विश्वास कर सकती है कि उसे बेटी के आचरण के बारे में भौवे चढ़ाने के लिए फंसाया गया था, जो कथित तौर पर किसी अन्य जो लड़के के साथ रोमांटिक रिश्ते में थी। पिता अपनी बेटी द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों के कारण 21/3/2012 से लगभग 12 साल तक जेल में रह रहे थे। अभियोजन जीरा का सामना नहीं कर सका, तो कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा सुनाई गई जो कहानी स्वाभाविक नहीं लगती, कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को इसलिए फंसाया गया है क्योंकि उसने अपनी बेटी के आचरण के बारे में भौवें चढ़ा दी थी। स्टार गवाह के रूप में अभियोक्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रही कि उसका बयान स्टर्लिंग गुणवत्ता का था, जैसा कि राय संदीप बनाम भारत संघ के परिकल्पित था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों से समर्थन की कमी के साथ अभियोक्ता के बयान में विसंगतियों को पढ़ते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने दोष सिद्धि के आक्षेपित निर्णय को पारित करने में भी गलती की है। जीरा में यह भी बात आई कि अभियोक्ता ने यह भी स्वीकार किया कि वो अपने पिता द्वारा ले जाने से पहले अपने 5 भाइयों और बहनों के साथ एक ही कमरे में सोई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि यह संभव नहीं कि बाकी भाई बहन उस कमरे में कुछ होने पर ध्यान नहीं देंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने एक अन्य लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखने के लिए भी स्वीकार किया, जिसके साथ याचिकाकर्ता अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची। इसके अतिरिक्त वह इस बात से भी सहमत थी कि उसके पिता ने उसके और लड़के के बीच मौजूद रिश्तों को अस्वीकार कर दिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। जिरा के दौरान एक जगह उसने यहाँ तक ये भी कह दिया कि इस लड़के के अलावा उसने कभी भी किसी और के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाए। ये भी इम्पॉर्टेंट बात आई। तो गवाहों के कटघरे में प्रवेश कराने वाले डॉक्टर हमले के परिणामस्वरूप अभियोक्ता की लगी किसी भी बाहरी या आंतरिक चोट पर प्रकाश डालने में भी विफल रहे। इसके अलावा यहाँ तक कि दादा, बहन, साथ ही अभियोक्ता की मां अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन करने में असमर्थ थी। फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि एफएसएल रिपोर्ट और अपीलकर्ता से एकत्र किए गए नमूनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं कि जब्त की गई जो सामग्री वही नमूना है जिसका एफएसएल द्वारा विश्लेषण किया गया था, जो कि जब्ती के गवाहों को नहीं बुलाया गया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए एक प्रश्न पर भी आपत्ति जताई, जो एक साथ ढेर किए गए प्रश्नों के रूप में था। ये भी इस दृष्टिकोण को समसूल हक बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता से पूछा गया प्रश्न गूढ़ था और सीआरपीसी की धारा 313 में परिकल्पित योजना के अनुरूप नहीं था। सीआरपीसी की धारा 313 वास्तव में वैधानिक रूप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का संहिताकरण है और नीचे दिए गए न्यायालय यांत्रिक तरीके से उक्त प्रश्न तैयार किया गया है। यहाँ तक कि जो पास्को अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ मूलभूत तथ्य स्थापित नहीं किए गए। अदालत ने डीएनए परीक्षण नहीं करने के पहलू पर अभियोजन पक्ष का पक्ष लिया और कहा कि केवल इसी कारण से अभियोजन पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, और सीआरपीसी 374 के तहत दायर आपराधिक अपील की अनुमति दी और सत्र न्यायालय के जो फैसले को भी रद्द कर दिया। और निचली अदालत ने पिता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास के जुर्माने की जो सजा सुनाई थी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेटी से रेप के मामले पिता की जो उम्र कैद की सजा को बरी की। तो यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में अभी आया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।